नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुरम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंडकुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरहंतादि महान ओम नमः। कल क्या कहा था? भक्ति, दान, शील, संयम और स्वाध्याय अलग अलग मत करना। भक्ति पूर्वक स्वाध्याय होता है और स्वाध्याय से ही भक्ति सार्थक होती है, सफल होती है। स्वाध्याय बिना की भक्ति कैसी? विचार करो। कोई कहे हमें आपके प्रति बहुत आदर भाव है, हमें आपका बहुत बहुमान है, प्रेम सम्मान है भीतर में, लेकिन आपके वचनों को हम नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं कुछ करेंगे। बोलो कैसा आदर? व्यक्ति के प्रति आदर हो और वचनों के प्रति आदर न हो, असंभव बात है। व्यक्ति के प्रति आदर हो तो वचनों के प्रति आदर होना चाहिए। भक्ति के बिना स्वाध्याय कैसा? जिसके प्रति आदर ही नहीं है उसके वचनों को क्या तो सुनेंगे। चलो अबे तो आप देखते हो, रोज देखते हो, चलो अबे तो हो रहा हुआ है, अबे शुरू हो रहा हुआ है, अबे कब बैठे हुए हैं, अबे तो पंडित जी पहुंचे नहीं हुए। ये बातें क्यों होती हैं? बोलो। रोज रोज सुनते सुनते फिर चलो अब आज नहीं आ रहे, अब क्या करने, क्या करें भैया? ये सब बातें क्यों होती हैं? अंतर में भक्ति नहीं। आपको बताया था ना, भक्ति भगवान, भक्त से भगवान बनने की प्रक्रिया है। एक पहली सीढ़ी है, रूढ़ी की क्रिया नहीं है, ये मोक्ष मार्ग की नैमित्य क्रिया है। भक्ति में केवल गाना बजाना नहीं है अकेला। भक्ति का अर्थ है अंतरंग में बहुमान हो पूर्वक स्वरूप का चिंतन करना, उन जैसा होने की भावना भाना, ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसी परिणति हमारी हो, ऐसी दृष्टि हमारी बने, ऐसा चिंतन हमारा चले। फल तो चाहता है मूढ़ जीव, ऐसी प्रतिष्ठा हमें मिले, ऐसी भोग संयोग हमें मिले, ऐसी ऐसी माने अनुकूलताएं हमें मिले, लेकिन ये नहीं सोचेगा ऐसी दृष्टि हमारी हो, ऐसी परिणति, ऐसा बहुमान हमारा हो। भक्ति कैसी भक्ति? पंडित जी ने बड़े दुख के साथ कहा, बनारसी दास जी ने, झूठी करनी आचरे झूठे सुख की आस, झूठे भगत हिये धरे झूठे प्रभु की दास। इंद्रिय सुख को सुख मानने वाले अज्ञानी जीव की भक्ति भी अज्ञानमय है, मिथ्या है। पंडित जी ने बहुत स्पष्ट लिखा, सच्ची भक्ति ज्ञानी से होती है। जिन वचनों का श्रवण करने से तत्वों का निर्णय हुआ, तत्वों का निर्णय होने पर फिर भेद विज्ञान हुआ और स्वानुभव हुआ, अपने को सुख का स्वाद आया, तब उस बताने वाले का बहुमान आता है। भटक रहे थे, हमने पूछा या उसी ने देख लिया, अरे उधर कहां जा रहे, उधर कहां जा, भैया कहां जा रहे हो? बड़ी करुणा थी उसके हृदय में। भैया जोर से आवाज दी लड़के को, दोनों ने, भैया जा कहां रहा है? उधर जंगल में, पुल नहीं है आगे, नदी पर थी, इधर आओ, इधर आओ। जाना कहां है?
अब तुम यहीं रुको, सवेरे जाना, इधर से जाओ, यहाँ पहुंचोगे। इधर कहाँ जाए, जंगल में कहाँ जा रहे, कोई जानवर खा जाएगा, कोई डकैत लूट लेगा, क्या करे, कहाँ जा रहे। उसकी बात मान ली, रोका, फिर उधर से निकल, आप इधर से चले जाओ। वहां पहुंच गया, कहो भैया कैसे, सवेरे सवेरे, अरे क्या बताएं, हम तो भटक गए थे, वो मिल गया, ऐसा बढ़िया आदमी था, उसने फिर कहा यहीं रुक जाओ तुम। तो उसने बेचारे ने सब रोका, व्यवस्था की शाम को, और सवेरे फिर हम आ गए आप। भैया बहुत बड़ा आदमी। जब पहुंच गया गंतव्य पर तब उसको बहुमान आता है, जब तक पहुंचे नहीं तब तक क्या बहुमान आए। भगवंतों के वचनों से जब सुख होता है, कसाय होने से दुख होता है, तो कसाय घटने से दुख घटता है, और कसाय मिटने से दुख मिटता है, तब उसे भगवंतों का बहुमान आता है। हम तो कहाँ संसार में भटक रहे थे। श्री जिनकी ध्वन दीप सिखासम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदार्थ पात, कहाँ लेते रहते अविचारी। और नीचे क्या लिख दिया फिर, या विधि संत कहें धन्य है, या विधि क्यों नहीं लगता, ये निहाल हो गए, धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए प्रभु, क्यों नहीं लगता। हो जाए तब तो लगे, हुए ही नहीं है। जिसने औषधि को मैं दूसरों के कहने से दिखा भी दिया, दवाई ले भी ली, रख दी भी, खाई नहीं, और रोग ठीक नहीं हुआ, उसको वैद्य का क्या बहुमान आएगा। जिसने वैद्य के विश्वास पूर्वक वैद्य के अनुसार औषधि का सेवन किया, रोग मिटा, भैया वे वैद्य जी बड़ा है, क्या कहें। एक पैसा तो लाओ नहीं, और बेचारे ने बड़ी मेहनत करी, 4-4 दफे देखने आए, घर आए, और ऐसा हुआ, उनका उपकार भूल नहीं सकते। जीवन दान बचा लिया उन्होंने। बहुमान उससे पूछो, बहुमान के इंद्रिय सुख को सुख मानने वाले की जो अज्ञानी जीव है, उसकी भक्ति भी झूठी है। सर्व झूठी करनी आचरण, स्वाध्याय झूठा है। स्वाध्याय स्वर अच्छे से नहीं हो रहा, झूठा नहीं तो सच्चा कैसे हो जाएगा। कैसे याद किया कुंद कुंद स्वामी के समय सार की टीका करते हुए अमृतचंद स्वामी ने हमें निज वैभव कैसे प्रकट हुआ। याद पद से युक्त जिनवाणी के स्वाध्याय से निर्मल विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न सर्वज्ञ देव परम गुरु गर्जर देव अपर गुरु, उनसे लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके द्वारा अनुग्रह पूर्वक दिए गए उपदेश के ग्रहण से, युक्ति से, निर्णय से, स्वानुभव से हमारे निज वैभव का जन्म हुआ। इसका नाम भक्ति है। ऐसा चिंतन हो, उसका नाम भक्ति है। पुस्तक में से भक्ति पढ़ ली सो भक्ति, उसका नाम भक्ति थोड़ा ही है। तो भक्त रेव मुखरी कुर्ते वदान माम, वह तो बच्चों के लिए भक्ति सीखने की, भक्ति करने की एक प्रक्रिया है, व्यवहारिक विधि है, बाद बाकी इसका नाम भक्ति नहीं। और टोटरमल जी ने कहा देखो भक्ति स्वाध्याय पूर्वक होती है, भक्ति पूर्वक स्वाध्याय, स्वाध्याय पूर्वक भक्ति। जो अर्थ जो पाठ पढ़ते हैं उसका अर्थ तो जाने, जब अर्थ नहीं जानते तो क्या समझ में आएगा। ठीक है, बढ़िया है, लय बढ़िया है, लय तो वो काय की लय बढ़िया है, तुम्हारी लय तो हो जाए परिणति तुम्हारे में, सुनने का भाव विलय होवे, गायक महिमा सुनते सुनते
हैं, बस ज्ञायक में जीवन हो गए और ज्ञायक में ही रम जाऊं, सुनने का भाव। वैद्य की औषधि सेवन का फल ये है कि वैद्य के पास जाने की जरूरत न रहे। सही बात तो यही है? अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया, पर प्रभु जी मुंह को होकर मुझको भी प्रभु बचाया। प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीत आई। आगे की छंद में क्या है? जो दृष्टि परम भ्रमती वो लौटने जो प्रभु शांत छवि तेरी। देखो भाई, भक्ति का ये भी अर्थ का चिंतन करेंगे तो कथाएं मंद होंगी। विशेष रूप से सुनते समय थोड़ी बहुत मंद हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जब अर्थ विचार करेंगे तो बहुमान भी आएगा, कथाएं भी मंद होंगी। कथाएं मंद होने से दुख भी मंद होगा, सुख भी दिखाई देने लगेगा। अनुमान हो जाता है। चले पानी ढूंढते चले चले आ रहे थे, उधर से ठंडी हवा का एक झोंका है, अरे यहाँ कोई तालाब है। ये हवा पानी को छू करके आ रही है तभी तो ठंडी है, नहीं तो कैसे थे? आग को छू करके आई तो गर्मी में लू चलती लपट बोलते उसको, लू लपट, तो ठंडी कहाँ है? और जब ठंडी हवा आती, अरे भैया कहूं पानी बच गओ, तुम का अवध ज्ञानी हो? अवध ज्ञानी नहीं, निमित्त से समझ में आती है कि देखो ये हवा ठंडी चल रही है ना, पानी बरसा है कहीं। बिना पानी की ठंडक कहां से आ गई हवा में? तो ऐसे ही चित्त में शांतता कहां से आ गई? भीतर में शांतता होना चाहिए। अभी कल्याण योग की कितनी चर्चा सुन रहे थे आप, विचार करो, एक सूत्र समझ में लेना। पर का दोष जब तक दिखाई देता कथाएं बढ़ती रहती, नियम है ये। जब तक पर का दोष दिखेगा तब तक कथाएं बढ़ती रहेंगी, और जब अपना उदय अपना दोष दिखाई देगा तो कथाएं घटने लगेंगी। क्यों भाई, तुम्हारे हाथ से दूध का गिलास गिर जाए और हमारे हाथ से दूध का गिलास गिर जाए, बोलो क्या क्या होगा? गुस्सा कौन से में ज्यादा आएगी? सोचो। दुख तो होगा, लेकिन अब हम कौन से क्या करें? हमारे हाथ से गिर गो भैया, अब हम क्या करें? दुख तो होगा, दूध का नुकसान हो गया, दुख तो होगा, ऐसा नहीं दुख नहीं होगा, लेकिन अब क्या कहें? कौन से क्या करें? हमारे हाथ से गिर गो। लेकिन अगर इसी को हाथ से गए, हाथन में जान नहीं है, देख के नहीं चलते, अंधे हो गए, इतना नुकसान कर दिया। जब तक पर का दोष दिखता है कथाएं बढ़ती हैं। कथाएं घटना तब प्रारंभ होती हैं जब अपना दोष दिखाई देता है, अपना उदय दिखाई देता है। ये नियम है। लड़ने तैयार हो जाता है पर का दोष दिखाई देता है तो। लेकिन अपना दोष दिखाई दे तो कौन सी लड़ने तैयार होगा बता? है? कौन से लड़ने तैयार होगा? क्या कहा? पर का दोष दिखाई देता है तो कथाएं बढ़ती हैं, अपना दोष दिखाई देता है तो कथाएं घटती हैं, और स्वरूप दिखाई देता है तो कथाएं मिटती हैं। निर्दोष अपना शुद्धात्मा दिखाई देता है तब कथाएं मिटती है, और जब अपना दोष दिखाई दे तो कथाएं घटती हैं, और पर का दोष दिखाई दे फिर कैसे घटेंगे? स्वाध्याय करने पर कथाएं क्यों घटती है? पर का दोष दिखना बंद होता है। या स्वाध्याय करते हुए भी पर का दोष दिखाई न दे, वो दिखाई देना बंद न हो तो कथाएं नहीं घट सकती।
और कसाय घटे बिना दुख नहीं कर सकता। अपने हाथ से नुकसान हो तो अभी रोटी थोड़ी सुहाएगी। ऐसे बैठा रहे क्या बात है, अरे कछु नहीं है ना, थैला हमने कहाँ धर दो है, क्या करें, कहाँ भूले आए। और अगर कहीं दूसरे ने छीन लिया हो तो भैया वो जाको नाश हो जाए, जब फलाना हो जाए, क्या सरकार की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, माने कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कहीं कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानून नहीं है, यानी कितनी कितनी बड़बड़ाएगा। और अपने हाथ से गिरा हो रखा हो, यानी कहा भूल जाए। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा मुट्ठी पर रखे सोने की तरह तू अपने स्वरूप को भूला है, बाद बाई कुछ नहीं है। जैसे कोई अपने मुट्ठी पर से में रखे हुए सोने को भूल जाए, ऐसे तू मात्र अपने स्वरूप को भूल गया है। स्वरूप भी कहीं चला नहीं गया। कैसा स्वरूप? ज्ञान आनंदमय, सच्चिदानंदमय, अनादि अनंत अपना स्वरूप उसको भूल गया है। कैसी घटेंगे कैसा? अधूरी भक्ति नहीं भाई, हम उसको बड़ी अच्छी भाषा बोल देते, बेकार नहीं कहते, अधूरी है भक्ति तुम्हारी है? अगर वचनों का विचार नहीं करते तो। पंडित जी ने तो इस अरहंतादि की भक्ति से प्रयोजन सिद्धि में ये अंग ही लिख दिए, जिन वचन सुनना, निकटवर्ती होना। वचन सुने बिना कैसे काम चलेगा? कई बार अपना कहे बिना तो काम चल सकता है, लेकिन सामने वाले की सुने बिना काम नहीं चलेगा। और हमारी आदत अपने कहने की है, सामने वाले को सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना। इसलिए बताओ अब कैसे हमारा भला हुआ? तो भक्ति, स्वाध्याय, दान, शील, संयम आदि जो परिणाम है, वे सब अपनी कसायों की मंदता होने पर सफल होते। परिणाम के माध्यम से ही फल देते हैं। बिना परिणाम के निर्मल हुए, सम्यक हुए, मंद हुए, उनका क्या फल आता? विपरीत फल आता। मतलब भक्ति करते समय भी यदि परिणाम में कसाय जग जाए भीतर भीतर, भक्ति का एक आयोजन ही हो रहा था। एक भाई माइक लेकर के बोल रहा था, दूसरे को विकल्प था हमें भी नंबर मिल जाए, हमें मौका, तो वो बोल, तब तक तीसरा बोल, एक हमें बोल लेंगे, उसने माइक ले लिया, अब रह गया वो। तब तक अब हम बोले भैया अब टाइम हो गया, अब देखो कसाय भीतर कितनी होती है, बस हमारे टाइम हो गया। वैसे 3 बोल रही थी आराम से, वो तो बेच भी है, कब बोला नहीं गाऊ। अरे तो सुनो तुम बोलने में क्या लाभ है ज्यादा? बता, हमें मौका ही नहीं दो, अब क्या करें? इतने विद्वान आएंगे, हमें मौका नहीं तो हम क्या करेंगे आगे? अरे सुनो भैया, समझो, कब बोलना ही है कोई एक। मैंने भक्ति के समय भी यदि कसाय हो गए तो दुख होगा कि सुख होगा? तत्काल दुख होगा। और आगामी पाप बंद होगा कि पुण्य बंद होगा? कल से हमें नहीं आना, हमें कोई बोलने नहीं देता, क्या हम नहीं आएंगे? अरे चलो नहीं, तुम्हें बोलने का मौका मिलेगा, तुम्हें ही बोलना। हाँ तो चलो बताओ क्या हो, बोलो। तो आप अलग अलग मत करिए, भक्ति का स्वाध्याय करें, स्वाध्याय भक्ति पूर्वक करें। क्या कहा? हाँ, भक्ति का स्वाध्याय करें और स्वाध्याय भक्ति पूर्वक करें, गुरुओं का स्मरण करते हुए। एक आई थी मंगलाचरण होता है ना स्वाध्याय में पहले, और मंगलाचरण में
मंगलाचरण के हेतु जो लिखे हैं उनके आधार से क्या कहा था बताओगे भाई? जो स्वाध्याय में मंगलाचरण नहीं करते हैं वे नास्तिक है, वे अशिष्ट हैं, शिष्टाचार भी नहीं है। तुम अरे कहीं लौकिक में भी जाते हैं और वो साहब हमारा फलाना काम है, अरे क्या है तुम्हें अकल भी है कुछ? नमस्कार साहब, कैसे आए? अरे दर्शनों के लिए चले आए और जरा थोड़ा सा काम। हाँ भाई बोलो बोलो, यही शिष्टाचार है कि वो साहब फलानो काम हम है? डॉक्टर साहब जा रहे कहीं रास्ते में, डॉक्टर साहब ने देखियो हमें, ऐसे ही मंगलाचरण करते हुए स्वाध्याय किया जाता है। ये मंगलाचरण भक्ति ही तो है, मंगलाचरण भक्ति ही तो है। अपने साधु को याद किया, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, कहीं गुरुजनों को नमस्कार किया, कहीं देव शास्त्र गुरु तीनों को नमस्कार किया। अरे नमस्कार मंगलाचरण करने की पद्धति है कि नहीं है? गुरुजनों का स्मरण करने की पद्धति है कि नहीं है भाई? जो नहीं स्मरण करता है वो अशिष्ट है, नास्तिक है। उसके निर्विघ्नता, स्वाध्याय की निर्विघ्न समाप्ति संभव नहीं है। माने स्वाध्याय निर्विघ्न पूरा नहीं होगा। अब ये बात हम थोड़ी दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं। क्या मतलब? वो सुन करके रह जाएगा, दो चार वाक्य रट लेगा, सुना देगा, सुमन प्रतिष्ठा का साधन बना लेगा, चलो तीसरा कोई चिंतन कर लेगा, पुण्य बंद हो रहा है, चलो ठीक है, खेल संभल जाएगा। लेकिन मंगल स्वाध्याय का निर्विघ्न की निर्विघ्न पूर्णता क्या है? उस विषय को समझकर तत्व का निर्णय हो, उपयोग अंतर्मुख हो, अपने स्वभाव को ग्रहण करे, ये निर्विघ्न पूरा हुआ स्वाध्याय। स्वाध्याय पूरा हो गया हमारा। और नहीं तो स्वाध्याय अधूरा है, सुन करके रह गए, कुछ विचार करके रह गए, कुछ याद करके रह गए, कुछ पाठ करके रह गए, कोई सुना करके रह गए, बीच बीच में कितने अटक गए। एक लौकिक दृष्टांत दिया था, प्राइमरी में कितने एडमिशन होते हैं और पीएचडी कितने कर पाते, ऐसी स्थिति है। विचार तो करो भाई। स्वाध्याय भक्ति पूर्वक होना चाहिए। सर्वज्ञ देव से लेकर के अपने गुरु तक का स्मरण होता है। ये परंपरा है हमारी संस्कृति की ये परंपरा है कि स्वाध्याय का प्रारंभ जो होता है सर्वज्ञ देव से लेकर के अपने गुरु पर्यंत अपने गुरु तक स्मरण करते उस पर पाठ। कैसे लिखा है संस्कृत? परम गुरु सर्वज्ञ देव श्री गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। बोलो क्यों? बताओ क्या लिखा है? श्री गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। बताओ, इसका नाम भक्ति है। भक्ति की जितनी जितनी न्यूनता होती जाती है, तर्क वितर्क क्षयोपम बढ़ते जाते हैं, उतनी ये सब बातें छूटती जाती हैं। कैसे स्मरण किया? टीकाकारों को देखो, चाहे पद्म पुराण हर कैसे 24 तीर्थंकरों को नमस्कार, फिर उनको नमस्कार, श्री मुंदरा तीर्थ मुख्य प्रकाशक में देखो पंच परमेष्ठी को नमस्कार, फिर बोलो बोलो भैया 24 तीर्थंकर और श्री मुंदराज विद्यमान तीर्थंकर। उसके बाद क्या है? वृत्ति संयम को स्मरण। और फिर एक लाइन बहुत मर्म की लिखी है, बता पाओ तो बता दो। किंचित विनय करने योग्य हैं, उनकी मैं यथा योग्य विनय कर रहा हूं। जो किंचित भी विनय करने लोग जिस लायक हैं उस लायक हम विनय करते हैं।
रेस्पॉन्स चिट्ठी, इनके प्रश्न आए तो उनकी भी प्रशंसा टोडरमल जी ने लिखी। ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही करें, साधर्मियों को तो चर्चा ही चाहिए। मिलाप तो जब होगा तो होगा, हमारे तो विशेष अभ्यास नहीं। आप जो सरी के पुरुषों से वार्ता है, ये बड़ी बात है। बोलो, अपने मने हमारे पास समाधान के लिए भेजा, हम उनकी इस तरह से प्रशंसा करें। बताओ, आप सोचो, हम आपसे कितनी बार कहते हैं बड़ों की विनय तो ठीक है, छोटों की भी बहुत विनय ही रखना चाहिए। छोटों का भी, किसी जीव का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये बड़ी बात है, यही तो स्वाध्याय का फल है। जो विनय से संपन्न है वही तो संपन्न है। विनय से संपन्न अर्थात सर्वगुणों से संपन्न, और विनय से रहित माने सर्वगुणों से रहित। दान देने में, जिसको दान दिया जाता है वो तुम्हारा भला थोड़ी करता है। तुम्हारे दान देने के जो परिणाम हैं लोभाधिक न्यून होते हैं। दान देते समय तुम्हारे अंदर में जो उल्लास है, भगवंतों के स्वरूप का चिंतन है, हर्ष भाव है, वो से तुम्हारा भला होता है। ये चर्चा कल की थी। विचार करना, भक्तिपूर्वक स्वाध्याय है, और स्वाध्याय वो भक्ति स्वाध्याय सहित होना चाहिए। मैंने उसका अर्थ विचार करने देखो, अर्थ विचार करो। हम कहते हैं, लोगों को ऐसा लगने लगा आज कि पद्य में भक्ति होती है, केवल गद्य में भी भक्ति होती है। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में पढ़ो, गुरु के प्रति कैसी चर्चा लिखी है। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में जो गुरु के स्वरूप की चर्चा है, जंगल में मुनि विराजमान है और उस प्रकार से कैसी चर्चा है, मैंने कितनी गद्य में लिखा है, 2-3 पेज। एक दिन बैठे रहे, हमने कहा गद्य में भक्ति लिखो, लिखते बैठे रहे। अरे बालक तोतली बोलेगा, लेकिन भाव तो अपना व्यक्त करेगा कि नहीं? वह दूसरे की भाषा और दूसरे की से कैसे काम चलेगा? तभी उसमें ओरिजिनल है, वास्तविकता आ पाएगी। आप अपनी भाषा बोलना सीखो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भक्तियां लिखी हैं उनका तो अनादर करा, अपनी तुकबंदी जोड़ना सीखिया। हाँ, बहुत बैलेंस की बात है। मैंने अपनी अलग अलग सी भक्ति अलग रख दे और अपनी 2-4 शब्द अदल बदल करके जोड़ तोड़ करके अपनी भक्ति बना ले। ये अर्थ नहीं है, ये तो सब व्यर्थ की बातें हैं। बड़ी जिम्मेदारी है। सही बात है, घट नहीं है। एक कोई था, उसने एक पूजा दी, भैया जांच दो हमारी। हमने देखी और रख दी। बोले काय? हमने की आप सभी लिखन लगे तो क्या होगा ये बता। बस यही बात हमने कहा। हमने की सभी लिखने लगे तो क्या होगा? लिखी हुई पढ़ ले और समझ ले, यही बहुत है। लिखी हुई पढ़ ले और समझ ले, इतनी बहुत है। हमने कहा पूजा देखो, दयानंद राय जी की है, वृंदावन की, मनमुंगला की, और तुम्हारी वृंदावन दास की, और तुम्हारी अब नई में लिख दी तो जुगल जी ने लिख दी, भारेल जी ने लिख दी, बिन ने लिख दी, हमने लिख दी। अब तुम्हें खोजनी पड़ेगा। जब काव्य शास्त्र का ज्ञान नहीं है उस प्रकार की तो है, इतने उतने से तोड़ा तारी गई, 2 शब्द इतने के उतने जोड़ गए, बढ़ाए गए, घटाए गए, और मैं ये कोई भक्ति है?
हमने कहा भैया लिखने की बातें छोड़ो, पहले जो लिखी हुई है उसी को समझ लो, ये बहुत है। और नहीं तो लेखकों की जीवनी पढ़ लो है, उन्होंने कितना लिखा हुआ पढ़ा था और फिर लखा था के बाद लिखो तो वैसे ही नहीं लिखे हुए बैठ गए थे, तुकबंदी बनाए हुए। सीधी बात है, कसाय से तो जो कार्य करेगा वो तो बुरा ही होगा। कसायों से तो घात होगा, परंपरा का भी घात होगा। कसाय के अभाव में धर्म होता है, कसाय की मंदता में व्यवहार होता है, पुण्य होता है, और कसाय की तीव्रता में तो भैया अब समझ लो आप क्या होता है। भक्ति भी करो, दान भी करो, स्वाध्याय भी करो, हम ये थोड़ी करे, लेकिन ये बताओ इसका निषेध क्यों कर रहे हो? स्वाध्याय के माध्यम से तुमको भक्ति करना नहीं आता। अभी किसी से कहो क्या हो रहा हो तो कि भक्ति हो रही थी, भक्ति क्या हो रही? पंडित जी को प्रवचन हो रहा, मैंने ये लगता ही नहीं है कि ये भक्ति है। बस ये लोग भक्ति भक्ति कच करते नहीं है। प्रवचन अरे प्रवचन में कितनी भक्ति है। संसारी जीवन भाव मरण टालवा करुणा करी, सरिता बहावी सुधा तनी प्रभु वीर ते संजीव, सो साथी देख सरितने करुणा बिना हृदय, मुनि कुंद संजीवन समय प्रभृत तणे। अब जिसको अर्थ नहीं समझ में उसको क्या समझ में आ है? तो बढ़िया स्थिति तो बढ़िया लिखी, क्या बढ़िया तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसा अच्छे लगा जब सुनते तो। अरे भैया क्या कहें, जब भाव भाषण होगा तब समझ में आएगी। तो भैया भक्ति से भी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट कार्य समझना चाहिए। देव पूजा, गुरु उपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है। पूजा से उत्कृष्ट, देव पूजा से उत्कृष्ट गुरु उपासना, गुरु उपासना से स्वाध्याय, स्वाध्याय से फिर संयम, संयम से तप, और तप से दान। दान का अर्थ उल्टा मत लेना, दूसरों को देना केवल। हाँ, स्वयं को भी देना, दूसरों को, हाँ, उल्टा मत ले लेना। उत्कृष्ट की बात कर रहे ना। उत्कृष्ट चीज जितनी भी होती हैं उनमें बाह्य आडंबर कम होता है, बाह्य क्रिया कम होती है। मुनराज को उत्कृष्ट भक्ति है, और देखो बाहर की भक्तियां कितनी कम होती हैं, और भीतर कितनी भक्ति है। दैनिक कर्तव्य है महाराज, कछु तो करो जो रोग मिटावे के लिए। भक्ति से रोग मिट गया होगा? अरे भक्ति तो हमारा दैनिक कर्तव्य है, हम रोज भक्ति करते हैं। राग को मिटाने के लिए, रोग को मिटाने के लिए नहीं। रोग को मिटने का काल आ गया, सो आज रोग मिट गया। हम राग मिटाने के लिए भक्ति करते हैं। जिन शास्त्रों में तो कदम कदम पर राग आदि घटाने का उपदेश है, मिटाने का उपदेश है। मिट सके तो मिटाओ, नहीं तो घट सके तो घटाओ। चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे शील संयम हो, चाहे उपवास आदि हो। अगर उसके नाम पर आप कसाय बढ़ा रहे हैं तो उल्टी है। कसाय में क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो। अगर मान बढ़ता है तो भी विपरीत है, और लोभ बढ़ता है तो भी विपरीत है।
लोगों को मन और लोभ थोड़ी कसाय लगती, क्रोध कसाय लगती खाली। क्रोध की मनता हो गई, कसाय तो भैया है ही नहीं वह। अरे कैसी बातें कर रहे। इसलिए प्रमाद छोड़ करके, कठिनता की कल्पना छोड़ करके, मिश्री कठोर है ये बाहर से तुम देख रहे हो, भीतर मुंह में डालो तो सही। कठिनता की कल्पना ही कठिनता है, सचमुच कल्पना कठिनता नहीं है। क्या लिखा है? दोष कल्पना का निषेध। दोष का निषेध नहीं है, दोष है ही नहीं, दोष की कल्पना का निषेध। और मालूम है आपको, कल्पना का हमने बताया था, कल्पना अज्ञान में होती है, दूर दूर से होती है। जब तक परिचय नहीं होता है, जब तक निकटता नहीं होती, तब तक कल्पनाएं होती हैं। और जब परिचय होता है, निकटता होती है, तो कल्पना दूर हो जाती। एक दृष्टांत भी साधारण सा दे दिया था। गांव के 4-6 आदमी थे, पुरानी, बहुत जमाने पुरानी बातें हैं, जब गांव में गुड़ फुड़ बनते थे साहब, और बढ़िया सन की बिनी भाई, सन की हो ना, बिनी भाई अगर किसी के पलका हो तो बड़ो आदमी मानते, और नहीं मूझ बूझ के पलकान से रहते घर में। ये तो तुम्हारी हती नहीं, ये आदमी के साथ ने हम कह रहे, इतनी तो सरलता थी उनमें, इतना सस्तापन था, इतना स्वाधीनता थी, और शुद्धता भी थी। प्लास्टिक शुद्ध हो गई और वो अशुद्ध हो गई। अब बताओ कहाँ की व्यवस्था, यानी कहाँ से लगा ली, तो समझ में नहीं आई। सो बड़े घरन में भैया वो सन का पलका, और वो उनके पास वैसी मूंज के। सो 4 लोग बैठ गए अज्ञाने पे, कहे राजा कैसा होता होगा, राजा को कितना सुख होते है, राजा के कितने ठाट होते हैं। अब चारों के चारों बेचारे राजा कभी देखा था नहीं, बहुत गांव में रहते थे। तो एक ने बोला, अरे राजा होता क्या बड़ा आदमी है, बढ़िया मछेरी हो तो है सन की, और वहां पे बढ़िया मोटो सो चद्र गदेरा बिछो है, और खाओ है कि चारों पाई में गुड़ की भेला बंधे हुए हैं, इधर मुंह डाले से इधर मीठ हो, इधर मुंह डाले से इधर मीठ, और का राजा हो तो है। मतलब हमारा भाव समझ गए? हाँ, अज्ञान में कल्पनाएं होती हैं, ज्ञान में कल्पनाएं नहीं होती, ज्ञान में भाव भाषण होता, यथार्थता होती है। जब तक अज्ञानी है और दूर है, तब तक कल्पना लोक में विचरण करते रहते हैं। भगवान कैसे होते होंगे, सारी सृष्टि के कर्ता होते होंगे, और उनकी जो मन में आ तो ऐसो करते, उनकी मर्जी सारे संसार को चलाते होंगे। जहाँ पे खुश हो जाते हैं तब मुक्त पहुंचा देते हैं, और जहाँ पे गुस्सा आ गए तब बस पटक देते हैं इनसे। अरे भैया, ये भगवान का स्वरूप नहीं है। सोचो, कल्पनाएं अज्ञान में होती हैं, तो यहाँ दोष कल्पना माने कर्णान योग के अज्ञान से होने वाली, कर्णान योग के संबंध में जो दोषों की कल्पनाएं हैं, उनका निषेध किया पंडित जी ने। क्यों? वे कर्णान योग के ज्ञाता थे। वो कर्णान योग का ज्ञाता कौन होता है? जो स्वभाव का ज्ञाता होता है, वही कर्णान योग का ज्ञाता होता है, वस्तु स्वरूप का। कल्पना का निषेध क्यों किया? तुम्हें कठिन लगती है, जाए चले आओ, कोई कठिनता नहीं। क्यों भाई, वहां कुछ व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, वहां फिर क्या होगा? अरे तुम चले तो आओ, सीधे बैठ जाओ, सब व्यवस्था है, कुछ नहीं है, हम तो आए हैं और तुम भी आया, कोई दिक्कत नहीं, सब व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं। अब बताओ, कल्पना में और यथार्थ में कितना है? अज्ञान में कल्पनाएं होती रहती, तो कर्णान योग के संबंध में भी अज्ञान है। इस जीव जानते ही नहीं कर्णान योग किसका नाम। एक एक विषय को थोड़ा थोड़ा विचार करते जाएं, तो सारी कल्पनाओं का निराकरण हो जाए, अटकलें मिट जाएं, और यथार्थता भाषित हो जाए, निकट में आओ। इसीलिए मुल्तान कवि ने लिख दिया, भागे दूर क्यों भागो, भला अवसर समागम का। शरण कोई नहीं जग में,
शरण बस है जिनागम का। जो करना काज आत्म का, तो शरण लो जिनागम का। भला यह दाव पाया है, जिनागम हाथ आया है। अभागे दूर क्यों भागो, भला अवसर समागम का। शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिना। क्यों दूर दूर से कल्पना करती, बहुत कठिन होएगो भैया, कहाँ होएगो। अरे कठिन की कल्पना ही कठिन है। इस मार्ग में नहीं, कुछ कष्ट की नहीं कल्पना करना। आदर्श हैं जिन राज और शुद्धात्मा शरणा विचारना। ओम नमः।